एल चापो द नोटोरियस ड्रग लॉर्ड जोaquin एल चापो गुज़मान लोएरा। सिनालोआ मेक्सिको के पहाड़ों में पैदा हुए एल चापो साधारण शुरुआत से दुनिया के सबसे पावरफुल ड्रग ट्रैफिकर बने। उनका 2015 का जेल ब्रेक मेक्सिको की सबसे सिक्योर प्रिजन से पूरी दुनिया के लिए एक शॉक था। इस एस्केप ने उन्हें कुछ लोगों के लिए फोल्क हीरो और अदर्स के लिए डेंजरस फ्यूजिटिव बना दिया। एक छोटे मोटे मैरिवाना फार्मर से सिनालोआ कार्टेल के हेड बनने तक उनका सफर वायलेंस, ब्राइबरी और लॉ से एक कदम आगे रहने की अनकैनी एबिलिटी से भरा था। उनका एम्पायर कॉन्टिनेंट्स तक फैला हुआ था, अमेरिका की स्ट्रीट्स को ड्रग से भर रहा था और पीछे ब्लड का ट्रेल छोड़ रहा था। एल चापो ने अपने छोटे कद के बावजूद क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड पर एक लंबी छाया डाली। एल चापो की लीडरशिप में सिनालोआ कार्टेल दुनिया का सबसे पावरफुल ड्रग ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशन बन गया। कार्टेल की सक्सेस का फाउंडेशन वायलेंस, करप्शन और इनोवेटिव स्मगलिंग टेक्निक्स थी। एल चापो के बिजनेस एक्यूमेन ने कार्टेल को एक मल्टीनेशनल क्रिमिनल एंटरप्राइज में बदल दिया। उन्होंने यूएस मेक्सिको बॉर्डर के पार ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए टनल्स का यूज पायोनियर किया। कार्टेल ने अपने प्रोडक्ट को मूव करने के लिए सबमरीन्स, प्लेन्स और यहां तक कि कैटापल्ट्स का भी यूज किया। करप्शन के इस वेब ने यह इंश्योर किया कि कार्टेल के ऑपरेशंस लार्जली अनडिस्टर्ब्ड रहे। एल चापो की लीडरशिप में इसने 50 से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेशंस स्थापित किए। कार्टेल ने मेक्सिको के ड्रग ट्रेड के 60% तक कंट्रोल किया और हर साल सैकड़ों टन कोकेन, हेरोइन, मेथाम्फेटामिन और marijuana की स्मगलिंग यूनाइटेड स्टेट्स में करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। इन एफर्ट्स के बावजूद एल चापो एलूसिव रहे, जिससे उन्हें अपने बार बार एस्केप्स और अंडरग्राउंड पैसेजेस के एक्सटेंसिव नेटवर्क के लिए द लॉर्ड ऑफ द टनल्स निकनेम मिला। मेक्सिको सिटी के वेस्ट में अल्मोलोया दे ख्वारिज में स्थित अल्टीप्लानो फेडरल पेनिटेंशियरी मेक्सिको की सबसे सिक्योर प्रिजन मानी जाती है। 1991 में बिल्ट यह फैसिलिटी देश के सबसे डेंजरस क्रिमिनल्स, जिनमें ड्रग लॉर्ड्स, सीरियल किलर्स और टेररिस्ट शामिल हैं, को रखने के लिए डिजाइन की गई थी। प्रिजन के सिक्योरिटी मेजर्स एक्सटेंसिव और मल्टी लेयर्ड थे। इलेक्ट्रिफाइड फेंसिंग के साथ टॉप की गई ऊंची वॉल्स ने कंपाउंड को घेर लिया। आर्म्ड गार्ड्स 24 घंटे पेरीमीटर पर पेट्रोल करते थे, जबकि सर्वेलेंस कैमरास फैसिलिटी के हर कॉर्नर पर नजर रखते थे। अंदर प्रिजनर्स कांस्टेंट सर्वेलेंस के अधीन थे। उनके मूवमेंट्स स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड और लिमिटेड थे। इन प्रिकॉशंस के बावजूद एल चापो अल्टीप्लानो को हिस्ट्री के सबसे ऑडेशियस प्रिजन ब्रेक्स में से एक के लिए लॉन्च पैड में बदलने में कामयाब रहे। एस्केप ने प्रिजन के सिक्योरिटी सिस्टम में ग्लेरिंग वीकनेसेस को एक्सपोज किया और मेक्सिको के लॉ एनफोर्समेंट और प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन के भीतर करप्शन के बारे में गंभीर क्वेश्चंस खड़े किए। अल्टीप्लानो से एल चापो का एस्केप प्लानिंग और इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस था। यह प्लॉट असल ब्रेकआउट से महीनों पहले शुरू हुआ होगा, जिसमें प्रिजन के अंदर और बाहर दोनों जगह कंस्पिरेटर्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इन्वॉल्व था। एस्केप प्लान की कॉर्नरस्टोन एक सोफिस्टिकेटेड टनल सिस्टम थी। टनल का कंस्ट्रक्शन प्रिजन से लगभग 1 मील दूर स्थित एक आधे अधूरे हाउस में शुरू हुआ। टनल अपने आप में इंजीनियरिंग का एक मार्वल था, जो लाइटिंग, वेंटिलेशन और यहां तक कि जर्नी को स्पीड अप करने के लिए रेल्स पर एक मोटरसाइकिल से भी सुसज्जित था। प्रिजन के अंदर एल चापो को कई ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना पड़ा। एस्केप प्लान के लिए प्रिसाइज टाइमिंग और कोऑर्डिनेशन की भी आवश्यकता थी। प्लान की इंट्रिकेसी और इसके एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज ने एल चापो के क्रिमिनल एम्पायर की विशाल पहुंच और प्रभाव को रेखांकित किया। सेक्शन 5, अ माइल लॉन्ग टनल टू फ्रीडम। जिस टनल ने एल चापो के एस्केप में मदद की, वह सिनालोआ कार्टेल की इंजेन्युइटी और रिसोर्सेज का प्रमाण थी। लगभग 1 मील तक फैली हुई टनल क्लैंडेस्टिन इंजीनियरिंग का एक फीट थी। यह एल चापो के सेल के शॉवर एरिया में एक छोटे से ओपनिंग से शुरू हुई। टनल के डायमेंशंस एल चापो के छोटे कद के हिसाब से बनाए गए थे। टनल का कंस्ट्रक्शन एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था। सबसे इंजीनियस फीचर एक मोटरसाइकिल था, जिसे रेल्स पर चलाने के लिए मॉडिफाई किया गया था। सेक्शन 6, द ग्रेट मैनहंट बिगिंस। एल चापो के एस्केप की डिस्कवरी ने मेक्सिको के लॉ एनफोर्समेंट कम्युनिटी में शॉकवेव्स भेज दी। कुछ ही घंटों में एक मैसिव मैनहंट लॉन्च किया गया, जिसमें हजारों फेडरल पुलिस और मिलिट्री पर्सनल इन्वॉल्व थे। एस्केप से शर्मिंदा और यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेशर में मैक्सिकन गवर्नमेंट ने फ्यूजिटिव ड्रग लॉर्ड को रिकैप्चर करने के अपने एफर्ट्स में कोई कसर नहीं छोड़ी।
पूरे देश में रोड ब्लॉक्स लगा दिए गए और एयरपोर्ट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया। सर्च इनिशियली एल्टीप्लेनो प्रिजन के आसपास के एरिया पर फोकस थी। अथॉरिटीज का मानना था कि एल चापो अपने एस्केप के तुरंत बाद दूर नहीं जा सकते थे। हालांकि कार्टेल के सेफ हाउसेस के विशाल नेटवर्क और कुछ रीजन्स में एल चापो को मिलने वाले सपोर्ट को देखते हुए सर्च एरिया जल्दी ही एक्सपैंड हो गया। मैक्सिकन गवर्नमेंट ने एल चापो को कैप्चर करने की इंफॉर्मेशन के लिए 60 मिलियन पेसोस, लगभग 3.8 मिलियन यूएस डॉलर्स का रिवॉर्ड ऑफर किया। सेक्शन 7, रिकैप्चर एंड रिटर्न टू प्रिजन। महीनों तक इंटेंस सर्चिंग के बाद 8 जनवरी 2016 को एल चापो की फ्रीडम समाप्त हो गई। ऑपरेशन ब्लैक स्वान के दौरान एक भीषण गन बैटल हुई। एल चापो एक स्टोलन व्हीकल में भागने की कोशिश करते समय पकड़े गए। अपने रिकैप्चर के बाद एल चापो को अल्टीप्लानो प्रिजन में वापस कर दिया गया। सेक्शन 8, इंप्लीकेशंस ऑफ अ डेयरिंग एस्केप। एल चापो के एस्केप और बाद में रिकैप्चर के दूरगामी इंप्लीकेशंस थे मेक्सिको के भीतर और ग्लोबल स्टेज दोनों पर। इस इंसिडेंट ने मेक्सिको के प्रिजन सिस्टम और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के भीतर डीप रूटेड करप्शन को एक्सपोज किया। इसने ड्रग कार्टेल्स द्वारा वील्डेड की गई इमेंस पावर और इन्फ्लुएंस को हाईलाइट किया, जो सबसे सिक्योर फैसिलिटीज को भी कॉम्प्रोमाइज करने में केपेबल हैं। एस्केप ने प्रेसिडेंट पेन्या नियतो के एडमिनिस्ट्रेशन और ड्रग्स के खिलाफ उनकी वॉर की क्रेडिबिलिटी को सीवियर ब्लो दिया। इस इंसिडेंट ने मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच डिप्लोमैटिक रिलेशंस को स्ट्रेन कर दिया। यूएस ऑफिशियल्स, जिन्होंने एल चापो के एस्केप की पॉसिबिलिटी के बारे में बार बार वार्न किया था, फ्यूरियस थे। एल चापो का एस्केप और रिकैप्चर लॉ एनफोर्समेंट और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बीच चल रहे स्ट्रगल का सिंबल बन गया। एक ऐसी बैटल जो पूरे अमेरिकाज में पॉलिसीज और लाइव्स को शेप देना जारी रखे हुए है।